बीच एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। आज लखनऊ में बैठक होगी, उसके बाद कल दिल्ली में बीजेपी की यह बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आज जो बीजेपी की बैठक होगी उसमें भी पहले चरण और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार होंगे यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और इसके बाद दिल्ली में भी यह बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। आज भी बीजेपी की अहम बैठक है और इस बैठक में भी उम्मीदवारों के नामों पर ही मंथन किया जाएगा। उसके बाद लखनऊ के बाद कल दिल्ली में यह बीजेपी की अहम और बड़ी बैठक होगी। यूपी विधानसभा चुनाव और खासतौर पर 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सभी राज्यों में बीजेपी अपने उम्मीदवारों का मंथन तो करेगी, लेकिन यूपी पर खास फोकस है। कल जो दिल्ली में बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे और खास तौर पर पहले और दूसरे चरण की जो वोटिंग होने वाली है उसको देखते हुए उसके उम्मीदवारों पर खास तौर पर मंथन होगा। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी, 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सबसे पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाए। ये सभी सियासी पार्टियां कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्हें पूरा मौका मिल सके अपनी कैंपेनिंग का, लोगों तक जनसंपर्क करने का। 15 जनवरी तक वैसे भी किसी भी चुनावी रैली या पदयात्रा या फिर रोड शो पर रोक है। उसको देखते हुए पहले दूसरे चरण का चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि 15 जनवरी के बाद अगर रोक हटती भी है तो भी इन उम्मीदवारों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा लोगों से सीधा जुड़ने या जनसंपर्क करने का। उस बीच में ही उनसे संपर्क करना होगा। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मानस, आज भी लखनऊ में देखिए एक बड़ी बैठक होने वाली, उसके बाद कल दिल्ली में भी बैठक होगी, उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। देखिए, आज बैठक हो रही है शाम को करीब 4 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं 24 सदस्यीय कमेटी में जो शामिल किए गए हैं वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना है तो उनके उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी। बहुत सारे दावेदार है, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। नामों पर विचार विमर्श करने के बाद जो सूची तय होगी उसको सेंट्रल जो हाईकमान है उनको भेजा जाएगा और वहां पर जब सूची फाइनल हो जाएगी उसके बाद उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। क्योंकि 14 जनवरी से ही पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रचार के लिए आप बड़ी जनसभा नहीं कर सकते, लिहाजा प्रचार के लिए घर घर जाना पड़ेगा जिसमें वक्त लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि वो समय रहते ही अपने उम्मीदवारों का चयन करे ताकि उम्मीदवारों को अपने प्रचार प्रसार के लिए काफी वक्त मिल जाए और इसी लिहाज से ये बैठक आज बुलाई गई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानस। वक्त इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक का उछाला है। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।